जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ प्रिय दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पद जो निकले हैं आपके, यानी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, बेअथक मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यही चाहूँगा, ईश्वर से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ईश्वर आप सभी लोगों के लिए सफलता के दरवाजे जल्दी खोले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीओ एग्जाम के भी बारे में और लेखपाल की नई भर्ती के बारे में। और 5512 जो वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की है, इसके एग्जाम लगभग कब तक होंगे। एग्जाम की बात तो छोड़िए दोस्तों, प्रिय साथियों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जो हमारे मित्र या ऋषि बहनें मेरी वीडियो को देख रहे होंगे या मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को यदि सुन पा रहे होंगे तो आप समझदार होंगे। आपका एग्जाम इतना जल्दी होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको पता है, 5512 में लगभग 2,43,000 फॉर्म फिल हुए और शॉर्ट लिस्टिंग हुई 15 नंबर पर, सबसे कम नंबर पर। और याद रखिएगा दोस्तों, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मेरी ये कही हुई बातों पर आप विश्वास रखिएगा, इतनी भी कम नहीं जाएगी, लेकिन कम जाएगी पिछली वाली वैकेंसी की अपेक्षा में। बहुत सारे हमारे मित्र कमेंट करते हैं कि सर टाइपिंग कैसे करें, क्या ना करें, कि अभी स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ ना, जूनियर असिस्टेंट की नौकरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके एग्जाम तो आप निकाल ले जाओगे, लेकिन जो टाइपिंग होती है, इंग्लिश की भी टाइपिंग निकाल ले जाओगे, लेकिन जो हिंदी की टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट। प्रिय साथियों, इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा, आपको बताए होंगे टाइपिंग इतने दिन में सीख जाएंगे, इतने दिन में। कुछ नहीं दोस्तों, जब तक आप अथक मेहनत नहीं करोगे ना, सब कुछ याद रखिएगा, इसमें टाइपिंग ही होती है। हमारे द्वारा अध्यापन कराए गए जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं रियली बता दूं प्रिय साथियों, एग्जाम बहुतों स्टूडेंट का निकलता है, पर टाइपिंग बहुत ही कम स्टूडेंट का निकलता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली के डेली प्रैक्टिस पड़ेंगे दोस्तों। आप डेली प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, अथक मेहनत करिए। जितना आप सर्च करते हैं दिन भर यूट्यूब पर कि कितनी कट ऑफ जाएगी या क्या क्या हम पढ़ें या इसके एग्जाम कब होंगे, उससे अच्छा है दोस्तों आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को अपने बिंदु पर लगा दीजिए, ताकि प्रकृति वो चीज आपके चरणों में लाकर रख दे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं 5512 पोस्ट के बारे में। जरा देखिए, 5512 पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट आपकी चल रही है, इसका एग्जाम पहले हम बता दें दोस्तों, एग्जाम कब तक होगा। और बहुत सही बात बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम उससे पहले नहीं होगा। एग्जाम आपका इतना याद रखिएगा, अगस्त से पहले, अगस्त 2024 यानी अगस्त माह से पहले ये एग्जाम आपका नहीं होगा। प्रिय साथियों, यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं सच्चाई बता रहा हूं, अगस्त के पहले एग्जाम नहीं होना है तो नहीं होना है। आप अथक मेहनत करो। सिलेबस में जो बदलाव किया है बहुत बड़ी चीज नहीं, मैंने कंप्यूटर भी बताया है, कंप्यूटर आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी होती है। किसी का कोर्स नहीं लेना, आप अपने घर पर बैठ के पढ़ो। तो जरा देखो दोस्तों, ये 1403 वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, जो आई थी जूनियर असिस्टेंट की, तब उसमें इसकी मेरिट कितनी गई थी, फाइनल मेरिट। तो आप देखेंगे सबसे पहले अनारक्षित यानी जनरल वालों की जो मेरिट गई थी, ये लिखित प्राप्तांक। लिखित प्राप्तांक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पेपर हुए थे, जो आप एग्जाम सेंटर पर गए थे पेपर देने, उसका वो अनारक्षित यानी जनरल वालों की कट ऑफ इतनी आई थी लिखित पेपर पे, लेकिन जो टाइपिंग हुई, टाइपिंग होकर कट ऑफ फाइनल बना, वो जनरल वालों की कितनी बन गई, 75.89 देख रहे हो।
वहीं हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे ओबीसी की दोस्तों, तो जो लिखित पेपर हुआ था उसका 46.4164 गया था, लेकिन टाइपिंग होने के बाद फाइनल मेरिट कितनी बनी थी 24.4164, लेकिन वैकेंसी कितनी थी दोस्तों 1403। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी की 34.5659 गई थी, वो भी लिखित पेपर के फाइनल मेरिट जो बनी टाइपिंग होने के बाद 62.5 है। वहीं अनुसूचित जाति की एससी की बात करेंगे तो 42.4932 लिखित प्राप्तांक हुए थे, लेकिन कुल प्राप्तांक यानी टाइपिंग के बाद 70.4932 गए। प्रिय साथियों, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए गई थी 42.7310, कुल प्राप्तांक जो हुए 72.7310। यानी अब आप देख सकते हैं जो रिटर्न पेपर होता है प्रिय साथियों, इसकी मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती है। मेरी बातों पर आप यकीन करिए, हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम निकाल लेते हैं, पर मेन बात आती है कहाँ दोस्तों, टाइपिंग की। टाइपिंग की दोस्तों जो खुद मैं अनुभव किया हूँ, है ना, आज 10 से 12 साल अध्यापन कराते हो गए दोस्तों, न जाने कितने स्टूडेंट को मैंने सिलेक्शन दिला दिया। और बातों को यकीन मानिएगा, जब तक आप टाइपिंग बहुत मजबूत नहीं करोगे तब तक याद रखना टाइपिंग में बहुत बार बच्चे गिरते हैं। और याद रखिएगा टाइपिंग बहुत कम बच्चों की ही निकलती है, हालांकि जो बच्चे स्पीड बनाए रखते हैं, एक्यूरेसी बनाए रखते हैं और रेगुलर करते हैं, उनके टाइपिंग निकल जाते हैं। तो लोगों के बहकावे में मत आना कि टाइपिंग 2 महीने 3 महीने में हो जाएगी, नहीं हो पाता दोस्तों, जो है फैक्ट है। अच्छा, वहीं बीपीओ एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो इसके भी एग्जाम आपके अगस्त लास्ट या सितंबर में होने की संभावना है। जी दोस्तों, अगस्त लास्ट या सितंबर माह में होने की संभावना है। उसके पहले बीपीओ की एग्जाम होने की भी संभावना नहीं। जो 1468 पोस्ट आई थी, इतना याद रखना, 1468 पोस्ट जो थी, इसका भी एग्जाम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। जो बात वो फैक्ट बता रहा हूँ। बार बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर लेखपाल नई भर्ती कब आएगी। विचाराधीन वैकेंसी दोस्तों, जिस पर अभी कोई विचार ही नहीं। मेरी बातों को याद रखना, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हैं तो जुड़िएगा दोस्तों। मैं स्टूडेंट के साथ कभी गुमराह नहीं कर सकता हूं, और जो मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूं जो मुझे मिलती है। यूपीटीपीएससी की ऐसी कई सारी वैकेंसियां हैं जिसपे अध्याचन बनकर तैयार है, कुछ रिलीज होने वाली थी वो भी नहीं रिलीज हो पाई, शायद उस पर अथक मेहनत करना पड़े, और जिसके बारे में विचार विमर्श ही नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई प्रस्ताव ही नहीं है, सिर्फ आपने अखबार में एक कटिंग देख ली, इतने पद खाली हैं, तो किस इंतजार की घड़ी आप कर रहे हैं दोस्तों? क्या लेखपाल की वैकेंसी इतनी जल्दी आ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट को ईमानदारी से बताना, तरह तरह की वीडियो आपने देखा होगा, पर चाहता तो मैं भी बता देता आपकी आत्मा की सांत्वना के लिए, पर दोस्तों मेरा वो काम नहीं। तो लेखपाल की वैकेंसी अभी 2024 में, याद रखिएगा, हमें तो ये लग रहा अगर आएगी तो लास्ट में, लेकिन चांस बहुत कम है साथियों, इसके चांस बहुत कम है अभी लेखपाल के। बातों को यकीन मानिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तब तक आप फॉर्म फिलअप करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी स्टूडेंट से मेरा अलग भेदभाव नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा लेखपाल पे अभी कोई विचाराधीन ही नहीं, कोई विचार ही विमर्श नहीं हो रहा, आयोग नहीं कर रहा है यूपीटीपीएससी का। और वैकेंसी अगर आएगी तो 2024 के लास्ट में आएगी तो, नहीं तो फिर जान लीजिए कि जितनी भी सारी वैकेंसियां हैं 2027 में खींचेंगे। बात समझ में आ चुकी है आपको? तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें, दिन रात अथक मेहनत करें दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम रूबरू उस नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचा सके मित्रों। जी हाँ दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाड़ी को यही विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।